लेकिन यहां पर देखिए जरूर कांग्रेस के लिए अच्छी न्यूज दिख रही है, लेकिन अन्य जिलों की अगर हम बात करें जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कुछ इस तरह की कांग्रेस के लिए तो तस्वीर नजर नहीं आती, लेकिन साइकिल की रफ्तार जरूर यहां पर दिख रही है कि साइकिल रफ्तार भरती हुई नजर आ रही है। फिर से आपको कह रहे हैं बड़ी खबर आ रही है, सीधा जेपी का रुख करते हैं। बिल्कुल बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, लगातार पल पल आंकड़ा बदल रहा है और आंकड़े में यह है कि निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जिस तरह हमने जानकारी दी थी, वाराणसी गोरखपुर में तो बीजेपी आगे चल रही है, वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, सपा प्रत्याशी अभी दूसरे नंबर पर है। वाराणसी के अंदर सपा प्रत्याशी अब दूसरे नंबर पर आ गए, कांग्रेस उम्मीदवार अब तीसरे नंबर पर चले गए। ठीक है जेपी, अभी वापस लौट रही हूं मैं आपके पास। इस वक्त जयपाल का रुख कर लेते हैं काशी से। जयपाल, क्या हालचाल वहां पर, क्या अपडेट जरा बताइए। देखिए, इस वक्त एक बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। सपा प्रत्याशी ओपी सिंह इस बार फिर दूसरे नंबर पर फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी हैं अनिल श्रीवास्तव वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। यानी जो मुकाबला है वो कड़ा होता जा रहा है और ये लगातार आंकड़े बदलते जा रहे हैं। जिस तरह से रुझान आता जा रहा है वो ये दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह के प्रचार अभियान की थी, ग्राउंड पर जाकर वोटर्स को साधने की जो कवायद की थी, वो अब रुझानों में दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर फाइट कर रही थी, अब वो जगह जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओपी सिंह ने ले ली है और ओपी सिंह लगातार ये फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी भी लगभग 100 मतों से आगे चल रहे हैं सपा के प्रत्याशी से और ये मुकाबला जो है वो वाराणसी में बेहद कड़ा होने जा रहा है। देखना होगा कि क्या आंकड़े बदलते हैं। कांग्रेस की जो तस्वीर यहां से नजर आई थी वो अब जरूर रफ्तार धीमी दिख रही है, साइकिल रफ्तार भरती हुई यहां पर नजर आ रही है, बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल 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 आकांक्षा, देखिए ये जो हाथ का पंजा है वो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साइकिल ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और देखना होगा कि क्या सही ट्रैक पर साइकिल दौड़ पाती है, क्योंकि कमल का फूल भी खिलता हुआ सा नजर आ रहा है और कमल जो है अब तक की रुझानों की बात करें तो लगभग 100 मतों से ज्यादा जो वोट हैं वो हासिल करके जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और इसी के चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बड़ा उलटफेर किया और दूसरे पोजीशन पर वो फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जयपाल, आप बने रही है। तो देखिए लगातार हम आपको रुझानों के बारे में अपडेट कर रहे हैं। 13 ऐसी सीट्स हैं जहां पर अभी तक रुझान सामने आने लगे हैं। बड़ी खबर आ रही है जेपी, बड़ी खबर बताइए। बिल्कुल एक बड़ी खबर, जिस तरह आप वाराणसी से देख रहे थे बड़ी खबर कि यहाँ बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो अब एक और बड़ी खबर आ गई है। प्रयागराज नगर पंचायत से जुड़ी बड़ी खबर, नगर पंचायत की भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नगर पंचायत में भरतगंज से बीजेपी आगे चल रही है, प्रयागराज के भरतगंज से बीजेपी आगे चल रही है, सपा प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं भरतगंज से। प्रयागराज का हिस्सा है भरतगंज, वहां पर ये नगर पंचायत फूलपुर से सपा आगे चल रही है। फूलपुर से बड़ी बात है कि सपा आगे चल रही है, बीजेपी उम्मीदवार यहां पीछे चल रहे हैं। नगर पंचायत के बारे में बता दें तो ये प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर। नगर पंचायत, नगर पालिका पर कौन काबिज होगा, नगर मेयर पर कौन काबिज होगा, पल पल के अपडेट आपको बता रहे कौन आगे चल रहा है। अभी जो सामने आया, वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें और बात करें गोरखपुर की, तो इन 3 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि सहारनपुर में बीएसपी आगे बनाए हुए हैं। हालांकि जिस तरह हमारी सहयोगी बता रही कि अभी बीएसपी बाहुल क्षेत्र जो वहां पर दबदबा है बीएसपी के वोटरों का, वहां पर अभी ईवीएम खुली है, तो इसलिए वहां पर सब बीएसपी आगे चल रही है। लेकिन देखना होगा कि बीएसपी बढ़त बनाती है नहीं बनाती है। हालांकि 10 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 पर सपा, 1 पर बीएसपी। बाकी नगर पालिकाओं पर क्या हो रहा है ये भी पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। अब तो देखिए जेपी इस वक्त ये अपडेट दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं और यहां पर सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर ऐसी जगह जहां पर बीएसपी आगे दिख रही है। गुफरान इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े। गुफरान, वहां से बीजेपी के लिए अच्छी न्यूज। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। गणेश केशरवानी महापौर जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल शुरुआती रुझान के बाद से लगातार आज आगे चल रहे हैं। पोस्टर बैलेट के साथ साथ ईवीएम मतों की गिनती शुरू हो गई है और दोनों मतों में जो है बीजेपी प्रत्याशी गणेश केशरवानी वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका यह है कि दूसरे नंबर से वो तीसरे नंबर पहुंच चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी ने उसको पीछे किया है। कांग्रेस के प्रभाशंकर मिश्रा जो है वो फिलहाल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। जो पहले आधे घंटे का जो रुझान है, जो गिनती शुरू हुई है, उसमें दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रभाशंकर मिश्रा पहुंचे हैं। बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी और राहत भरी खबर यह है कि वो लगातार शुरुआत से आगे चल रही है। गणेश केशरवानी जो महापौर के प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। अगर इसके अलावा नगर पंचायत की बात करें तो लाल गोपालगंज नगर पंचायत जो है प्रयागराज की, वहां से बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा फूलपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के वहां से जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। माउआमा जो नगर पंचायत है प्रयागराज की, वहां पर भी समाजवादी पार्टी फिलहाल शुरुआती जो रुझान है आधे घंटे के उसमें आगे चल रही है। इसके अलावा
भारतगंज से बीजेपी के लिए राहत भरी और अच्छी खबर यह है कि वो फिलहाल आगे चल रही है। तो देखिए ये अलग अलग सीट्स को लेकर इस वक्त अपडेट कर रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर है। जेपी बताइए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आ रही है। नगर पंचायत से जुड़ी 2 बड़ी खबर तो हमने आपको बताई कि कौन कहां आगे चल रहा है। मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है और खबर ये है कि बीजेपी यहां आगे चल रही है। गणेश केसरवानी आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अतीक के बाद, अतीक की जिस तरह हत्या की गई तो उसके बाद सुर्खियों में है प्रयागराज। वहां क्या कुछ समीकरण होते हैं ये देखना होगा। सपा प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव तीसरे नंबर पर खिसक गए, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी गणेश केसरवानी आगे चल रहे हैं, जिस तरह हमारे सहयोगी अपडेट भी दे रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रयागराज में भी बीजेपी है, वाराणसी में भी आगे चल रही है और जगह भी आपको बता दें अभी बीजेपी ही नजर आ रही है। गुफरान के पास चलेंगे। गुफरान, अभी अपडेट क्या है? प्रयागराज में महापौर सीट पर लगातार बीजेपी प्रत्याशी जो है शुरुआत से रुझानों में जो उनके जो मत है, चाहे पोस्टल बैलेट की बात करें या फिर ईवीएम मतों की, दोनों मतों की जो गिनती शुरू एक साथ है अलग अलग टेबल पर, उसमें आगे चल रहे हैं। लगातार गणेश केसरवानी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे शुरुआत में थे, लेकिन अभी की जो खबर आई है वो पीछे जा चुके हैं, तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रभाशंकर मिश्रा पहुंचे हैं। ये